आपको बताया कि हम लोग नोटपैड एक्सेल इज नॉट परफेक्ट प्लेस टू स्टोर एप्लीकेशन डेटा, राइट ना। मतलब नोटपैड और एक्सेल इज नॉट अ परफेक्ट प्लेस, नॉट अ सुटेबल प्लेस वेयर हम लोग अपने एप्लीकेशन के डेटा को स्टोर कर सकें। सबसे अच्छा स्थान कहाँ है पता है आपको? एक्सएमएल में भी हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं। स्मॉल इंफॉर्मेशन, स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, small amount of data we can maintain in XML. Small amount of data we can maintain in XML, but large amount of data, large amount of data we cannot we cannot we cannot we cannot maintain in XML, right? For this, we have to go we have to go we have to go we have to go डेटाबेस। हम लोग कहाँ जाना पड़ेगा? वी हैव टू गो डेटाबेस, वेयर वी कैन वेयर वी कैन स्टोर वेयर वी कैन स्टोर एज वेल एज एज वेल एज एज वेल एज रिट्राइव, फेच भी कर सकते हैं। रिट्राइव द डेटा, रिट्राइव द डेटा। और जानते हो एज वेल एज, और एक और एज वेल लगा दो, एज वेल एज परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन ऑन डेटा। और डेटा के ऊपर हम लोग वेरियस ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि वेरियस ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि नोटपैड और एक्सेल इज नॉट अ परफेक्ट प्लेस जहां पर हम लोग एप्लीकेशन के डेटा को स्टोर करें। हाँ, स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा अगर मेंटेन करना है तो हम लोग एक्सएमएल में मेंटेन कर सकते हैं, बट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम लोग एक्सएमएल में भी नहीं मेंटेन कर सकते हैं। ये ड्रॉबैक है किसका? एक्सएमएल का। तो अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करना है, मतलब एप्लीकेशन में तुमको लगता है कि यार बहुत सारा डेटा हो सकता है, बहुत सारे एप्लीकेंट्स हो सकते हैं जिनका डेटा हम लोग को मेंटेन करना होगा, तो एक्सएमएल इज नॉट अ सुटेबल प्लेस। उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा किसके पास? उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा डेटाबेस के पास में। तो कोई भी डेटाबेस आप यूज कर सकते हो। बड़ी बड़ी कंपनियां, सर्विस प्रोवाइडर हैं जो डेटाबेस सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जहां पर हम लोग एप्लीकेशन के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और एप्लीकेशन के डेटा को स्टोर करने के लिए डेटाबेस इज द सुटेबल प्लेस फॉर स्टोरिंग डेटा एज वेल एज रिट्राइविंग डेटा फ्रॉम डेटाबेस। इट इज़ अ सुटेबल प्लेस बिकॉज डेटाबेस एक ऐसी जगह है जहां पर हम अपने एप्लीकेशन के डेटा को रख सकते हैं। और किस फॉर्म में रख सकते हैं? टेबल के फॉर्म में। टेबल के फॉर्म में यानी कि रोज और कॉलम के फॉर्मेट में, रोज एंड रोज एंड रोज एंड कॉलम के फॉर्म में, है ना। रोज और कॉलम के फॉर्म में हम अपने डेटा को मेंटेन कर सकते हैं। कहाँ पर? टेबल फॉर्मेट में, राइट ना, डेटाबेस में। तो डेटाबेस इज द बेस्ट प्लेस फॉर स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग डेटा फ्रॉम फॉर ऑफ एप्लीकेशंस डेटा। और डेटाबेस में हम लोग डेटा को रखने के साथ साथ वेरियस ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिट्राइवल भी है। डेटा को हमको फेच भी करना है, डेटा को रखना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, डेटा को हमको निकालना भी है। और उस डेटा के ऊपर वेरियस ऑपरेशन भी परफॉर्म करने हो, वो ऑपरेशन भी हम परफॉर्म कर सकें। दैट्स वाई डेटाबेस इज द बेस्ट प्लेस। दैट्स वाई डेटाबेस इज द बेस्ट प्लेस। क्लियर है? दैट्स वाई डेटाबेस इज द बेस्ट प्लेस। क्लियर ऑल ऑफ यू? इसीलिए हम लोग डेटाबेस को यूज करते हैं, राइट। तो डेटाबेस की अगर हम बात करें तो डेटाबेस में हमने देखा था कि डेटाबेस वो जगह है जहां पर एक ही भाषा अंडरस्टैंड होती है, और उस भाषा का नाम है क्या? एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो कल हम लोगों ने डिफरेंट एसक्यूएल कमांड देखे थे, शायद आपको याद होगा, मैं फिर से हल्का सा रिकैप कर देता हूँ। कल आप लोगों ने डिफरेंट मैंने क्या बोला? डेटाबेस वो जगह है जहां पर केवल एक ही भाषा अंडरस्टैंड होती है, और उस भाषा का नाम है क्या? डेटाबेस। मैंने बताया था ना, डेटाबेस ओनली अंडर
अंडरस्टैंड एसक्यूएल, बराबर है। डेटाबेस ओनली अंडरस्टैंड एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो हम लोगों को बनी बनाई क्वेरियां अंडरस्टैंड करनी है और उन क्वेरियों का यूज करके हम अपने डेटाबेस के ऊपर वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया था कि हाउ टू क्रिएट हाउ टू क्रिएट हाउ टू क्रिएट हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, राइट ना। तो उसके लिए क्या सिंटेक्स बनता है, डेटाबेस को क्रिएट करने के क्या सिंटेक्स बनेगा, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, फॉर एग्जांपल डेटाबेस का नाम है बीटीपीएस। तो ये डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए क्या है, एसक्यूएल कमांड, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली, हम लोग एक्चुअली में एसक्यूएल कमांड्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, एसक्यूएल कमांड, राइट, एसक्यूएल कमांड पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये एसक्यूएल कमांड हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, राइट ना। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्या एसक्यूएल कमांड लिखेंगे, क्रिएट क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, डेटाबेस क्रिएट हो गया। उसके बाद डेटाबेस क्रिएट करने के बाद में हाउ टू क्रिएट टेबल, टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, टेबल क्रिएट करने का क्या सिंटेक्स होता, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या है, ईएमपी। कौन कौन से कॉलम रखना चाहते हैं, जैसे हमने रखा आईडी, आईडी को कैसे रखा, इंटीजर, कितनी उसकी लेंथ रख दी हमने, मान लो 10, कॉमा नेम, नेम में क्या रख दिया, वेर कैर, और नेम, नेम देखो, नेम डेटा, नेम भी तो आपका एक तरीके क्या कॉलम का नाम है, पर इसमें कैसी वैल्यू होगी, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होगी। तो वेर कैर 20, कॉमा एड्रेस, ए डबल टी, एट मैंने शॉर्टकट लिख दिया, ये भी कैसा होगा, वेर कैर, एड्रेस बड़ा हो सकता है इसलिए 200, ठीक है। इसके बाद सिटी, ये भी कैसा होता है, वेर कैर सिटी हमने कर दिया कितना, 50। तो ये टेबल को क्रिएट करने का सिंटेक्स होता है। कौन कौन से कॉलम है, आईडी है, नेम है, एड्रेस है और सिटी है। तो इस तरीके से हमने टेबल क्या कर ली, क्रिएट कर ली। टेबल को क्रिएट करने का सिंटेक्स ये है। अब टेबल में डेटा इंसर्ट कैसे करेंगे, हाउ टू इंसर्ट डेटा इनसाइड द टेबल, राइट ना। टेबल में डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे, उसके लिए क्या कमांड लिखेंगे, उसके लिए कमांड लिखेंगे इंसर्ट इनटू, अब टेबल का नाम पता होना चाहिए ना, ईएमपी वैल्यूज। अब देखो, तुमको टेबल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। पहले कॉलम में क्या देना है, पहले कॉलम में इंटीजर वैल्यू देनी है, कॉमा 1, कॉमा दूसरे कॉलम में कैसी वैल्यू देनी है, नेम, नेम कैसी वैल्यू है, नेम कैसी वैल्यू होगी, स्ट्रिंग टाइप की होगी। तो सिंगल कोट में नेम दे दिया राम, कॉमा सिंगल कोट में एड्रेस, एड्रेस है हमारा आपका काकादेव, सिटी कानपुर, सिंगल कोट कानपुर। इस तरीके से हमने इस तरीके से हमने इस तरीके से हमने इस तरीके से हमने टेबल को जो है, टेबल में डेटा को क्या कर लिया, इंसर्ट कर लिया। देखो जिस भी टेबल में हमको डेटा इंसर्ट करना होगा बेटा, उस टेबल में हमको जिस भी टेबल में हमको डेटा इंसर्ट करना होगा, है ना, उस टेबल में हमको उस टेबल का नाम पता होना चाहिए और उसका कॉलम स्ट्रक्चर, मतलब उस टेबल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि हमको कितनी वैल्यू सप्लाई करनी है, कितनी वैल्यू सप्लाई। अब देखो हमारी टेबल में है कॉलम कितने, 1 2 3 4। अब हम यहाँ से जबरदस्ती सप्लाई किए पड़े हैं कितने कॉलम, एक जबरदस्ती हम मोबाइल नंबर भी सप्लाई किए पड़े हैं। तो क्या मोबाइल नंबर लेगा, जब हमारी टेबल में उस तरीके का कॉलम ही नहीं है तो हम उसमें मोबाइल नंबर कैसे सप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, किसी भी टेबल में डेटा इंसर्ट करने से पहले उस टेबल का कॉलम स्ट्रक्चर जरूर पढ़े, कॉलम स्ट्रक्चर जरूर समझें कि उसमें कितने कॉलम है, कितने कॉलम में डेटा स्टोर हमको कराने की जरूरत है। क्लियर पॉइंट। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए हमारे पास में ये कमांड है। डिलीट करने के लिए, अगर मान लो कई रिकॉर्ड डिलीट करना है, अच्छा मान लो आपको डेटा आपको डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए कौन सा कमांड है, डिलीट, डिलीट फ्रॉम EMP, टेबल का नाम डिलीट फ्रॉम EMP। अगर आपने डिलीट फ्रॉम EMP लिख दिया तो टेबल के अंदर का पूरा डेटा क्या हो जाएगा, फ्लश हो जाएगा।
पर अगर आप पर्टिकुलर रो डिलीट करना चाहते हो तो कौन से क्लॉज लगाएंगे, वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 नंबर वाला जो आईडी है वो पूरा रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, वो पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। कहने का मतलब ये है कि अगर वेयर क्लॉज बेसिकली इसीलिए फिल्टर करने के लिए यूज करते हैं बेसिकली, कि अगर हमको पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। तो जरूरी नहीं कि यहाँ आईडी पास करो, जैसे मैंने पास कर दिया नेम इज इक्वल टू, जैसे मैंने नाम पास कर दिया नेम इज इक्वल टू रावण। तो कहने का मतलब है कि रावण नाम के जितना डेटा होगा वो सारा ही डेटा डिलीट हो जाएगा, मान चलना। जहां जहां जिसका नाम रावण मिलेगा उस टेबल में जितने भी रावण नाम के होंगे कैंडिडेट, उन सभी कैंडिडेट को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो इसीलिए कभी भी डिलीट करते वक्त जानते हो नाम नहीं देते हैं हम लोग, हमेशा डिलीट करते वक्त यूनिक आईडी देते हैं, वेयर आईडी इज इक्वल टू 2। तो होगा क्या, एक ही रिकॉर्ड डिलीट होगा। क्लियर है पॉइंट कि नहीं क्लियर है? यस, यस ऑल ऑफ यू। यस सर, यस सर, क्लियर है। तो ध्यान क्लियर रखना, सर, क्लियर। डिलीट करते वक्त कभी भी नाम या एड्रेस कोई दूसरे कॉलम का नाम नहीं देते हैं। कोशिश ये करो कि उस कॉलम का नाम दो जो तुम्हारा कॉलम यूनिक हो, प्राइमरी हो, जिसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड ना स्टोर किए हो आपने, है ना। तो ये आपने डिलीट करने के लिए बना लिया कमांड। उसके बाद हम बात करें अपडेट करने के लिए। अपडेट करने के लिए क्या कमांड बनेगा, अपडेट अपडेट ईएमपी, टेबल का नाम अपडेट, टेबल का नाम अपडेट ईएमपी सेट, कॉलम का नाम। अब देखो सेट किसको किसको अपडेट करना है, सेट मान लो नाम को अपडेट करना है, नाम इज इक्वल टू नेम है मान लो, पहले राम था अभी हमने कर दिया उसमें लक्ष्मण, राइट, कॉमा नेम सेट नाम इज इक्वल टू लक्ष्मण। और क्या अपडेट करना है, एड्रेस भी अपडेट करना है, एड्रेस इज इक्वल टू नया एड्रेस हमको देना है नया एड्रेस देना है मुझे मान लो कि दुबई नगर, कॉमा सिटी भी अपडेट करनी है सर, सिटी इज इक्वल टू सिंगल कोड में सिटी इज इक्वल टू मुंबई फॉर एग्जांपल। अब ध्यान रखना यहाँ से केवल तुमने ये पास किया, देखो अपडेट टेबल का नाम सेट, कॉलम के नाम में क्या सेट किया, नाम में सेट कर दिया लक्ष्मण, एड्रेस में सेट कर दिया ये, और सिटी में सेट कर दिया मुंबई। तो जानते हो क्या होगा, तुम्हारी टेबल में हर एक डेटा इसी नाम से अपडेट हो जाएगा। तुम्हारी टेबल में जितना भी डेटा पड़ा होगा ना, 4-5 रिकॉर्ड 10 रिकॉर्ड जितने भी रिकॉर्ड पड़े होंगे, सभी के नाम एड्रेस और सिटी सबके इसी नाम से क्या हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। पर तुमको तो एक रिकॉर्ड को अपडेट करना था, तो यहाँ पर भी सेम कौन सा क्लॉज लगाना होगा, वेयर क्लॉज, वेयर आईडी इज इक्वल टू 3 फॉर एग्जाम्पल। अगर आपने वेयर क्लॉज नहीं लगाया तो तुम्हारी टेबल में जितना भी डेटा पड़ा हुआ है वो सभी डेटा क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, वो पूरा का पूरा डेटा क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो ध्यान रहे जिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आपको अपडेट करना है वही रिकॉर्ड आप अपडेट करें, वेयर क्लॉज डालें आप, वेयर आईडी इज इक्वल टू 3 वॉट एवर। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो एक काम करते हैं हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर लें सिस्टम के ऊपर। अपडेट हो गया, देखने के लिए कौन सी क्वेरी है, सेलेक्ट अगर एस्ट्रिक लगाया है तो सारे कॉलम दिखाई देंगे उस टेबल के, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी, राइट। पर्टिकुलर कॉलम देखना है, सेलेक्ट। सबसे सही तरीका रिकमेंडेड वे कौन सा है, रिकमेंडेड वे है कि सारे कॉलम को मत देखें आप, जो जरूरत है वही देखें। सेलेक्ट नेम और सिटी फॉर एग्जांपल फ्रॉम ईएमपी। रीजन ये है ना कि आप एस्ट्रिक लगा देते हो आंख बंद करके, तो उस टेबल का जितना भी कॉलम्स होते हैं वो सारे कॉलम का डेटा आपके सामने प्रस्तुत कर देता है। पर आपको नीड केवल 2 कॉलम को देखना है ना, आपको 2 कॉलम की वैल्यू देखनी है। तो सेलेक्ट नेम सिटी फ्रॉम ईएमपी, तो ईएमपी टेबल के अंदर नाम और सिटी नाम के जो कॉलम है उन कॉलम का पूरा डेटा आपको दिख जाएगा। मान लो आपको पर्टिकुलर क्लॉज देख लगाना है, तो यहाँ पर भी सेम वही, वेयर आईडी इज इक्वल टू 3। तो आईडी यानी कि जिसका रिकॉर्ड 3 नंबर का है उसका केवल नाम और सिटी दिखाई देगा। पॉइंट क्लियर नहीं क्लियर है? यस सर। कोई डाउट?
इम्प्लीमेंट कर ले नो सिस्टम पे। सर। देखो डेटाबेस की क्वेरी अगर क्लियर हो गई तो मान चलो फिर CRUD ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। देखो ध्यान रखना, माई एसक्यूएल को भी स्टार्ट करना पड़ेगा। माई एसक्यूएल स्टार्ट, क्लियर है? तो यहां से हम लोग अपना लोकल होस्ट और यहां से हम लोग बैकस्लैश है और क्या डालेंगे यहाँ पर PHP माई एडमिन, राइट ना, PHP माई एडमिन, राइट। ये देखो PHP माई एडमिन खुल गया। तो एक काम करते हैं, फिर से मैं डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो डेटाबेस क्रिएट करना है SQL क्वेरीज के थ्रू। जो काम आप क्वेरीज के थ्रू कर रहे हो उस काम को आप ऑटोमेटिक वे में भी कर सकते हो, राइट। तो क्रिएट, दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। मैग्नीफायर अभी दिखाई दे रहा है। डेटाबेस क्रिएट करना है तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या कमांड बनेगी, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम हमने रख दिया मेजा। डेटाबेस का नाम क्या रखा, मेजा। और इसको हमने क्या करा दिया, एग्जीक्यूट करा दिया, राइट। यहाँ से हम लोग क्या कराएंगे, इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। यहाँ से हम लोग क्या कराएंगे, इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। क्या बोला है, एरर बोल रहा है, कह रहा है कि क्रिएट डेटाबेस क्या गड़बड़ है? सर डेटाबेस डाटाबेस गड़बड़ है सर। अच्छा स्पेलिंग गड़बड़ा है, स्पेलिंग गड़बड़ा है इसमें, ठीक है, कोई बात नहीं। क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम बीजा, राइट। अभी ठीक है। और यहाँ से इसको ओके हो गया, डेटाबेस क्रिएट हो गया। क्या लिखा, माई एसक्यूएल रिटर्न ऑन एम्प्टी रिजल्ट सेट क्वेरी टुक 00 मिलीसेकंड, राइट ना। तो देखो मेजर नाम का डेटाबेस क्रिएट हो गया, इसको सिलेक्ट किया। अब सिलेक्ट करने के बाद में क्वेरीज के थ्रू सारा काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे। डेटाबेस के अंदर व्हाट इज डेटाबेस, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। तो क्रिएट टेबल नेम, टेबल का नाम क्या है, EMP, क्रिएट टेबल EMP। और यहाँ पर कॉलम के नाम ID इंटीजर, इसकी लेंथ भी बता दी हमने कितनी, 10, ठीक है। कॉमा नेम का डेटा टाइप कैसा होगा, वेर केयर नेम कितना होगा 20, ठीक है। उसके बाद एड्रेस, अच्छा एड्रेस पूरा लेना, ADR एड्रेस, ध्यान रखना एड्रेस ये भी कैसा होगा, शॉर्टकट मत लेना। एड्रेस कितना होगा 200, एड्रेस बड़ा होगा लोगों का। कॉमा सिटी वेरकेर, और कितना होगा वेरकेर, सिटी कितना होगा, सिटी भी आई थिंक 20 या 50 है ना। ये टेबल हमारी क्या हो गई, क्रिएट हो गई। यहाँ से हमने क्या किया, ओके टेबल माई एसक्यूएल रिटर्न, ठीक है ना, टेबल क्रिएट हो गई है। ये देखो मेजा के अंदर EMP नाम की टेबल क्या हो गई है, क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब हमको टेबल के अंदर क्या स्टोर करना है, डेटा स्टोर करना है। तो डेटा कैसे स्टोर करेंगे, हमको टेबल का स्ट्रक्चर पता ही है, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है EMP वैल्यूज, पहली वैल्यू 1, कॉमा नेम देना है राम, कॉमा एड्रेस काकादेव, कॉमा सिटी कानपुर। और एक काम करते हैं हम लोग, इसको कर लेते हैं कॉपी, जिससे कई रिकॉर्ड हम लोग इंसर्ट करा देंगे, ठीक है। यहाँ से ओके इंसर्ट हो गई। उसके बाद फिर से हम लोग ने इसको क्या किया, पेस्ट किया
और यहाँ से इसको कर दिया नंबर 2, यहाँ की जगह कर दिया राम की जगह कर दिया श्याम, काका देव की जगह कर दिया हम लोगों ने कि दुबई नगर कानपुर, राइट। और यहाँ से हम लोगों ने इसको क्या करा दिया, स्टोर करा दिया, ठीक है। 2 रिकॉर्ड हमने स्टोर करा दिए इस टेबल के अंदर, हमने 2 रिकॉर्ड स्टोर करा दिए। ये देखो 2 रिकॉर्ड आ गए, नाम एड्रेस, ठीक है। अब देखो मैं क्या करना, मुझे 2 नंबर वाला, अभी ये काम करता हूँ मैं, अपडेट क्वेरी चलाता हूँ अभी मैं चलाता हूँ कौन सी क्वेरी, अपडेट क्वेरी। अपडेट क्वेरी में चलाऊंगा ना तो पूरा डेटा अपडेट हो जाएगा, मैं वेयर क्लॉज नहीं डालता हूँ। अपडेट emp सेट नेम इज इक्वल टू हमने कर दिया, नेम कर दिया हमने सीता, कॉमा एड्रेस हमने कर दिया बर्रा, कॉमा सिटी इज इक्वल टू कर दिया हमने कानपुर। अब देखो हुआ क्या पता, मैंने वेयर क्लॉज नहीं लगाया और मैंने इसको अपडेट करा लिया, तो हमारी टेबल के अंदर जितना भी डेटा होगा ना पूरा डेटा अपडेट हो जाएगा। देखना भी देखो पूछ रहा आपसे, कह रहा है डू यू वांट टू रियली, मतलब वो कह रहा है कि यार तुम क्या भूल गया हो क्या, कह रहा है कि डू यू वांट टू रियली एग्जीक्यूट दिस कमांड, हमने कहा यस। तो देखो कितनी रो अफेक्टेड हो गई, देखो जरा दोनों रिकॉर्ड देखो सेम डेटा आ गया, यस। तो ध्यान रखना वेयर क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर क्लॉज बेसिकली हम लोग पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं कि हम पर्टिकुलर रिकॉर्ड के साथ काम कर सकें। तो ध्यान रखना वेयर क्लास इज इम्पोर्टेंट, राइट, वेयर क्लास इज इम्पोर्टेंट। यहाँ से वेयर क्लॉज लगाते हैं हम लोग, राइट ना। डिलीट करना होगा, डिलीट फ्रॉम, ठीक है। कमांड ध्यान रखना, कमांड आपको याद रखना होगा, आप लोग जो मिस्टेक करोगे कमांड को लेकर के मिस्टेक करोगे। डेटाबेस में जब इंसर्शन क्रेड ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे, क्रेड ऑपरेशन, कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम लोग, क्रेड ऑपरेशन बताता हूँ मैं अभी आपको। डिलीट फ्रॉम emp वेयर, अगर मैं वेयर क्लॉज ना लगाऊं तो दिक्कत हो जाएगी, पूरा डेटा उड़ जाएगा। देखो मैंने क्या किया, डिलीट फ्रॉम emp, पूरा डेटा, टेबल नहीं उड़ेगी, टेबल के अंदर का डेटा जो है ना वो उड़ जाएगा। देखो पूछा है इसने, डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट डिलीट कमांड, यस। कितनी रो अफेक्टेड हो गई, 2 रो अफेक्टेड हो गई, यानी कि अगर आप चेक करते हो तो अभी डेटा आपका टेबल पूरी क्या है, खाली है, राइट ना। तो फिर से एक काम करते हैं, स्टोर करा लेते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ से इंसर्ट करा लेते हैं 1, डिलीट हो गई, इंसर्ट, फिर से इंसर्ट, कोई भी इंसर्ट करा लेते हैं, नो प्रॉब्लम। नंबर 2 श्याम, और यहाँ से बर्रा और कानपुर, और यहाँ से अपडेट, यहाँ से अपडेट। तो यहाँ से 2 रिकॉर्ड हमने अपडेट करा लिया, राइट, 2 रिकॉर्ड हमने अपडेट करा लिया। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब है 2 रिकॉर्ड अपडेट करा ली। तो यहाँ से डिलीट, अपडेट सेलेक्ट करना होगा, तो सेलेक्ट करने के लिए कौन सी कमांड है, मैंने बताया ना आपको, सबसे सही तरीका ये है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम emp। तो होगा क्या पता है, पूरा डेटा आपके सामने आ जाएगा, पर ये सही तरीका नहीं होता है। सही तरीका ये होता है जितने कॉलम की, जिस कॉलम का डेटा आपको देखना है, जैसे मान लो मुझे नाम देखना है, सेलेक्ट नेम, और इसको हम लोग रन कराएं, इसको हम लोग रन कराएं, तो ये दिखाई दे रहा है आपको, केवल नेम आया आपका, राम और श्याम। तो कहने का मतलब है सही रिकमेंडेड वे क्या है, रिकमेंडेड वे यही है कि जब आप सिलेक्ट कमांड चलाओ तो कभी भी एस्ट्रिक मत यूज करो यार, मतलब एस्ट्रिक यूज करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके टेबल का आपके टेबल में जितने भी कॉलम्स होंगे ना वो सभी दिखाई दे जाएंगे, नो प्रॉब्लम। पर आपको कोशिश ये करो कि आपको जितना ज़रूरत हो उतना निकालो। आपको आईडी चाहिए, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम emp, नो प्रॉब्लम, चलेगा। आपको किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड की बात करनी है तो बस मैंने क्या बोला, पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए कौन सा क्लॉज है हमारे पास में, वेयर क्लॉज, वेयर आईडी इज इक्वल टू 2। तो 2 नंबर वाले की केवल क्या निकल के आएगी, आईडी निकल के आएगी, राइट।
तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ तो पूरा रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है, पर वहाँ पर आप देखते तो वहाँ पर केवल कॉलम ही दिखाई दे रहा है, राइट ना। तो एसक्यूएल कमांड आप चला करके सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी, देखो वेयर आईडी इज गो टू 1, राइट। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्लियर है? आईडी, नेम, एड्रेस, सिटी, राइट ना। तो ये क्वेरी आप चला सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्लियर नहीं क्लियर है? यस ऑल ऑफ यू, पॉइंट क्लियर? यस सर। हमारे पास में एक कमांड और है, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम। अगर हमने ये चला दिया ड्रॉप टेबल नेम, तो पता क्या होगा, आपकी टेबल डेटा के साथ में ही पूरी डिलीट हो जाएगी। आपकी टेबल डेटा के साथ में ही पूरी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। मतलब अगर आपको टेबल पूरी उड़ानी हो तो आपके पास कौन सा कमांड है, ड्रॉप टेबल नेम। तो यहाँ पर क्या होगा पता आपको, डेटा तो डिलीट होगा, पूरी टेबल भी उड़ जाएगी, यानी कि पूरी टेबल उड़ जाएगी। यानी कि ड्रॉप टेबल नेम, यहाँ से आप गो करते हो तो पूरी टेबल क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। यहाँ से अगर मैं उड़ाना चाहूँ तो मैं उड़ा सकता हूँ, गो। और देखो उसने पूछा डू यू रियली, जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाले काम है ना, जो लग रहा है कि नहीं आप गड़बड़ कर सकते हो, गड़बड़ कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो आपसे पूछेगा। तो पूछ रहा ना, उसको लग रहा है कि यार पूरी टेबल उड़ा रहा बंदा सामने वाला, तो डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट ड्रॉप कमांड, आप लिखोगे यस, तो आपकी टेबल का पूरा डेटा उड़ जाएगा। उड़ गई देखो कमांड। मेजा में देखो कोई भी मेजा में कोई भी टेबल नहीं है। मेजा में मे, मेजा में जो है कोई भी टेबल नहीं है। कोई टेबल है? नो टेबल। क्लियर नहीं क्लियर है? यस। अच्छा, ये काम तो जैसे मैंने डेटाबेस की क्वेरीज से किया है ना, ये सारा काम आप ऑटोमेटिक वे में भी कर सकते हो। मतलब आपको यूजर इंटरफेस एक ऐसा दिया हुआ है माइस्क्यूएल वालों ने कि यहीं से आप डायरेक्टली जो है ना टेबल्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो। तो देखो जैसे यहाँ से मैंने मेजा के अंदर कौन सा डेटाबेस सेलेक्ट है, मेजा, तो यहाँ पर हमने टेबल का नाम दे दिया क्या, TBL। यहाँ से काम बिना क्वेरी के करना चाहते हो, पर आपको पता होनी चाहिए सारी क्वेरी के बारे में, आपको क्वेरीज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि जब आप CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, मेरी बात समझ में आई? जब आप CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, CRUD ऑपरेशन का मतलब समझते हो ना, यानी कि जब आप CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, CRUD ऑपरेशन जब आप CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आपको डेटाबेस की क्वेरीज, CRUD CRUD जिसको कहते हैं CRUD ऑपरेशन को पूछेगा। CRUD ऑपरेशन, CRUD का मतलब क्या होता है पता आपको? CRUD का मतलब होता है क्रिएट, ये जो CRUD ऑपरेशन है आपको करने हैं। सी का मतलब क्या होता है पता आपको? सी का मतलब है क्रिएट, राइट। आर का मतलब होता है रीड, यू का मतलब होता है अपडेट, और डी का मतलब होता है क्या, डिलीट। क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, इसको बोलते हैं CRUD ऑपरेशन। तो कोई भी इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है कि PHP में क्या आपको CRUD ऑपरेशन आते हैं, तो आपका आंसर यस होना चाहिए। CRUD ऑपरेशन आते हैं, बिल्कुल। हम लोग CRUD ऑपरेशन सीखेंगे 1 बाय 1। CRUD ऑपरेशन क्या होते हैं? CRUD, CRUD, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, इसको कहते हैं CRUD ऑपरेशन। तो हम लोगों ने आज डेटाबेस की जो क्वेरीज हैं उसको अंडरस्टैंड किया। मैंने बताया ना भी आपको कि डेटाबेस की जो क्वेरीज हैं उनको जो है ना आप डायरेक्टली मतलब आपको क्वेरीज के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हो, एज वेल एज अगर आप मैनुअली मतलब ऑटोमेटिक वे में क्रिएट करना चाहो, मतलब बिना क्वेरी लिखे हुए। जैसे मैंने देखो बिना क्वेरी के साथ काम कर रहे हैं, TBL_EMP। अब यहाँ से हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 4। हमने यहाँ से देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक वे में देखो हम टेबल बना रहे हैं बिना क्वेरी लिखे, देखो बन के आ गया, ये देखो यहाँ पर बन के आ गया। तो ऐसे भी आप क्रिएट कर सकते हो अपनी टेबल पूरी, ऐसे भी टेबल आप क्रिएट कर सकते हो, पर ध्यान रहे क्वेरी से क्रिएट करना ज़्यादा बेटर है। रीज़न ये है कि अगर आप टेबल ऐसे क्रिएट करते हो, तो आपको क्वेरी के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो क्वेरी को लेकर के आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि क्वेरी आप लिखोगे, क्वेरी को जानना बहुत ज़रूरी है आपको।
क्योंकि क्वेरीज जब तक नहीं जानोगे तब तक आप डेटाबेस अपने पीएचपी में पीएचपी में जो एप्लीकेशन बना रहे हैं उसको डेटाबेस के पास कैसे आप इंसर्ट कराओगे, इंसर्ट या जो भी कराना हो आपको, कोई भी एसक्यूएल कमांड आपको अप्लाई करनी होगी तो उसके लिए आपको एसक्यूएल कमांड आनी चाहिए। तो यहाँ से आप मैनुअली भी कर सकते हो, राइट। तो पहला कॉलम का नाम क्या है, नेम, इसका या मान लो आईडी है फॉर एग्जांपल, आईडी। यहाँ से इसका टाइप क्या होना चाहिए, इंटीजर, राइट, इंटीजर। इसकी लेंथ 10, डिफ़ॉल्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं, डिफ़ॉल्ट नल तो नहीं है, या जो भी कुछ करना बताएंगे मैं आगे इसमें क्या करना है आपको एग्जैक्टली, राइट। और इसमें यहाँ पर मान लो आपने पहला कॉलम सेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आपने पहला कॉलम आईडी दिया, उसके बाद दूसरा कॉलम क्या दिया, नेम दिया। नेम में डेटा टाइप कैसा होना चाहिए, वेरकर, राइट। ये काम आप मैनुअली भी कर सकते हो, 20। उसके बाद एड्रेस, राइट, एड्रेस में भी आप वेरकर इसकी लेंथ आप जो देना चाहो 50 या 500। उसके बाद सिटी, वॉट एवर जो भी देना चाहो, सिटी वेरकर, और यहाँ से 200, और यहाँ से देख रहे हो आप लोग, और यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। सेव हो गया, देखो टेबल बन गई, टेबल बन गई ईएमपी नाम की, राइट ना। तो जो काम आपने अभी क्वेरीज किया था वो काम आपने ऑटोमेटिक किया कि नहीं किया, टेबल बन गई, आईडी, नेम, एड्रेस और सिटी। अब इस टेबल में अगर कोई डेटा डालना है तो यहाँ से डेटा आप जो है क्वेरीज के थ्रू डेटा डाल सकते हो, यहाँ से क्वेरीज के थ्रू आप जो है डेटा डाल सकते हो। जो भी क्वेरी आपको बनानी हो वो तो क्वेरी, मान लो टेबल तो आपने ऑटोमेटिक में बना ली, पर अगर आपको एसक्यूएल कमांड अगर आपको बनाना है ना, एसक्यूएल कमांड लिखना है, डेटा इंसर्ट करना है, तो डेटा इंसर्ट करने के लिए सेम वही कमांड, एसक्यूएल कमांड, वो एसक्यूएल कमांड आपको लिखनी पड़ेगी, वो एसक्यूएल कमांड आपको लिखनी पड़ेगी, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट। तो मैंने आपको कौन कौन सी क्वेरीज बता दी, मैंने आपको करंट ऑपरेशन की कौन कौन सी क्वेरी बता दी। ये क्वेरी आपको पता होनी चाहिए, ध्यान रखना। आपको क्वेरी पता है कौन सी, आपको क्वेरी पता है इंसर्ट, आपको क्वेरी पता है कि नहीं पता है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, यस। ये 4 क्वेरी आपको पता है कि नहीं पता है, ऐसे यस तो सर। ये तो मेन 4 बेस क्वेरियां हैं, इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए। इवन मैंने आपको ड्रॉप भी बता दिया, राइट। ड्रॉप कमांड भी आप जानते हो कैसे हम लोग टेबल को ड्रॉप करते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, है ना, ये सारे कमांड, सारी आप टेबल में इंसर्ट नहीं, टेबल में इंसर्ट करना होगा, टेबल में डेटा इंसर्ट करना होगा तो आप क्या इंसर्ट क्वेरी नहीं लिख पाओगे आप। इंसर्ट क्वेरी अगर आपको लिखनी होगी तो इंसर्ट क्वेरी लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, यस और नो। यस सर। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, ड्रॉप, ये सारे कमांड आप लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे। इवन मैंने आपको क्रिएट कमांड भी बता दिया, राइट, क्रिएट कमांड भी आपको पता चल गया, राइट ना। तो कहने का मतलब ये है कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, ड्रॉप, क्रिएट, ये सारे एसक्यूएल कमांड आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, यस ऑल ऑफ यू। Yes, sir. यस सर। मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा कि इंसर्ट करने के लिए क्या क्वेरी लिखेंगे, तो ध्यान रखना, इंसर्ट करने के लिए आपको टेबल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जब तक आपको टेबल का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तब तक आप बेहतर तरीके से क्या डेटा इंसर्ट कर सकते हो। तो एक काम ये करेंगे हम लोग, आज आप लोग डेटाबेस की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस और कर लीजिएगा। कल हम लोग क्या करने वाले हैं, कल हम लोग देखो, हमने आज टेबल बनाई ना, हमने आज टेबल बनाई है, कौन कौन सी टेबल बनाई, हमने टेबल जो बनाई है उस टेबल में कौन कौन से कॉलम है जरा बताओ जरा, इस टेबल में कॉलम कौन कौन से हैं, इस टेबल में आईडी है, नेम है, एड्रेस है और सिटी है। तो कल हम लोग आईडी, नेम, एड्रेस और सिटी, ये चारों हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक फॉर्म बनाने वाले हैं कल, राइट। कल हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर एक फॉर्म बनाने वाले हैं, राइट, एक फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म में आईडी, नेम और क्या क्या है, आईडी है, नेम है, एड्रेस है और सिटी है।
इसको हम लोग कल बनाएंगे, फॉर्म बनाएंगे HTML के थ्रू, राइट। और PHP की कोडिंग यूज करके, PHP का कोड यूज करके, PHP का कोड यूज करके हम अपने फॉर्म का डेटा को, हम अपने फॉर्म के डेटा को, हम अपने फॉर्म के डेटा को, ये टेबल जो हमने बनाई है अपने डेटाबेस में, हम लोगों ने टेबल कहाँ बनाई है, डेटाबेस में बनाई है। तो हम अपने फॉर्म के डेटा को, हम अपने फॉर्म के डेटा को पहुंचाएंगे कहाँ पर, इस टेबल के अंदर। जो हमने टेबल बनाई है ना TBL_EMP नाम की, हम लोगों ने एक टेबल बनाई है ना, कौन सी टेबल बनाई है, TBL_EMP नाम की, राइट। ये टेबल हमने बनाई है। टेबल में कौन कौन से कॉलम बनाए हम लोग, जरा बताओ जरा, ID, नेम, एड्रेस, राइट, और सिटी। ये हम लोग ने टेबल बनाई है। ये टेबल अभी खाली पड़ी है डेटाबेस में। हम लोग क्या करें, देखो ध्यान रखना, कभी भी जब डेवलपमेंट होता है बेटा, तो इंडस्ट्री में सबसे पहले डेटाबेस डिजाइन होता है, टेबल्स वगैरह डिजाइन होती है, उसका पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन होता है। उसके बाद फ्रंट एंड डिजाइन होता है, उसके बाद क्या डिजाइन होता है, फ्रंट एंड डिजाइन होता है। तो उसको कहते हैं क्या, फ्रंट एंड, और ये है आपका बैक एंड, राइट। ये आपका फ्रंट एंड, ये आपका बैक एंड। तो कहने का मतलब ये है कि कल हम लोग फ्रंट एंड में अपना ये फॉर्म पूरा डिजाइन करेंगे, ठीक है। ID, नेम, एड्रेस और सिटी, और यहाँ पर एक बटन लगाएंगे। और टेबल हमने ऑलरेडी डेटाबेस में अपनी बना ली है। टेबल हमने डेटाबेस में हमने क्या कर लिया, बना ली है अपनी टेबल। टेबल में भी कॉलम सेम है। देखो डेटाबेस जब कभी डेवलपमेंट हम लोग करते हैं तो सबसे पहले डेटाबेस बनाते हैं, और डेटाबेस में उसकी टेबल बनाते, डेटाबेस के अंदर बहुत सारी क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। हमारी टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा फ्रंट एंड डिजाइन होता है, ठीक है। फ्रंट एंड पहले नहीं बनता, पहले डेटाबेस का पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन होता है, उसके बाद फ्रंट एंड डिजाइन होता है। तो यहाँ पर ID, नेम, एड्रेस और सिटी। अब यहाँ से हम लोग, अभी तक क्या हो रहा था कि हम लोग अपना SQL कमांड कहाँ लिख रहे थे, हम लोग SQL कमांड अपना कहाँ लिख रहे थे, हम लोग अपना SQL कमांड डायरेक्टली अभी कहाँ लिख रहे थे, डेटाबेस में लिख रहे थे। अभी हम लोगों को करना क्या एग्जैक्टली, हम लोगों को अपने फॉर्म में डेटा डालना है, 1 एंड नेम, नेम जो भी डालना है रमेश, यहाँ पर एड्रेस डालना है काकादेव, और यहाँ पर सिटी डालना है कानपुर, और सबमिट करें तो ये डेटाबेस में क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। हमारी डेटाबेस में जो टेबल बनाई है हमने, इस टेबल में क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। ये रिक्वायरमेंट है कल की। कल हम लोग ये डेमो अपना डेटाबेस में कैसे इंसर्ट करते हैं, हम लोग फॉर्म बना करके PHP का ऐसा कौन सा कोड लिखेंगे कि हम लोग अपने फॉर्म पर का डेटा अपनी इस टेबल में क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। क्लियर ऑल ऑफ यू और नॉट, यस एवरीबॉडी, यस ऑल ऑफ यू, Yes, Yes, sir. sir.